ओम शांति। मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, संपूर्ण विजयी, सदा विजयी। ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे युक्ति रचो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की। सामने लक्ष्य का चित्र रख दो और उसे देखते रहो और सदा याद रखो कि हमें ऐसा बनना है तो हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। हम उल्टे सीधे कर्म कैसे कर सकते जब हमारा लक्ष्य इतना ऊंच है। फिर बाबा समझाते कोई को बंधन नहीं है तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे मोह का भूत है जो तुम्हें बंधन में ला देता है। पहले तुम्हें इसे तोड़ना है तभी तुम अच्छी सेवा कर सकते हो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हें सर्विस करनी है। अगर खाते पीते हैं और सर्विस नहीं करते हैं तो धर्मराज फिर उसका राइट हैंड आप बच्चों को सजा देगा। बाप का राइट हैंड धर्मराज। फिर बाबा समझाते आपको नशा रहना चाहिए कि हम स्वर्ग का मालिक बनना है। जिसको यह नशा रहेगा बाबा कहते उनको कोई भी दुख आ नहीं सकता है। कोई बच्चे पूछते बाबा सर्विस करे, तो बाबा कहते लायक है तभी बाप छुट्टी देते हैं। अगर लायक ही नहीं तो बाप कह देंगे तुम तो लायक हो ही नहीं सर्विस करने के। 25/2/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेविनली गॉड फादर आए हुए हैं। प्रश्न है जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख आ नहीं सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप जिनको हेविनली गॉड फादर कहते वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है। तुमको भी तात है, तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है, यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। अभी हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको यह खुशी अंदर में है उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। यह तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को यह सदैव स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर यह खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कैसे सबको यह संदेश सुनाएं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है ना, बच्चों को बहुत खुशी रहती नहीं है, ना उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है।
सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र होते हैं। तुम सबको खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में भी तुम यह खुशखबरी सुनाते हो ना। बेहद के बाप से आकर वर्षा लो, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। फिर वह कहाँ गए यह कोई भी समझते नहीं है। इसलिए कहा जाता सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर मिसल। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिसको ग्रस्त व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है। सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी न करना आबादी है। बाप कहते यह मृत्यु लोक पतित दुनिया विनाश हो रही है। तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो हैं उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़ें। बाबा देखते हैं लायक हैं तो छुट्टी देते हैं, बल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी तुमको सबको सुनानी है। बाप कहते अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखना चाहिए ना हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इस बैजेस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो। यह फर्स्ट क्लास चीज़ है, बल पाई पैसे की चीज़ है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों पर कितना खर्चा करते रहते। यहाँ किताब आदि की कोई बात नहीं है, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते। झूठी चीज़ की वैल्यू थोड़ी होती, वैल्यू हीरों की होती ना कि पत्थरों की। यह जो गायन है एक एक वर्षंस लाखों की मिल्कियत का है, वह इस ज्ञान के लिए है। अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ढेर बीके होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं यह शोक की दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इनकॉर्पोरियल कहते हैं ना। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी तो चलती आती है, अनेक भाषाएं हो गई हैं, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था, निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बिगर नाम अर्थ रख देते हैं। अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवता धर्म की संस्था है। तुम्हें सबको अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भले यह ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज तो राइट हैंड है।
सर्विस करना बहुत सहज है, वह जरूर सजा देंगे, इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना प्रेम से कोई को समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई समाचार आता है, हम मंदिर गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे सवेरे भगवान को भक्ति में भी याद करते हैं। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना, तो अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। जास्ती दान पुण्य करने वाले आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना अभी हो रही है। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई पद में जन्म लेते हैं। अब तुम्हें भी ज्ञान रत्नों का अविनाशी दान करते रहना है। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। बाप कहते कितना सहज है, परंतु तमो प्रधान बुद्धि जो है वह धारणा नहीं करते हैं। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते, कोई में बहुत क्रोध होता, हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। दुख देने के, सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते, कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में है, उनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ न सके, परंतु मोह की रग बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है, बीच में तो वापस कोई जा न सके। पाठ पूरा हुआ तो उत्कंठा होनी चाहिए, बाबा को याद करें, घर जाएं, फिर सुखधाम में आएंगे। कई समझते जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ? पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। पहले अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं, स्वर्ग में जाए क्या करेंगे। पहले तो लायक बनना पड़े ना, बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सपूत हैं। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते यह बड़े अच्छे बच्चे हैं, लायक हैं सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे नहीं कि यह लायक नहीं है। मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते। बाप तो सच कहते हैं, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर सुख धाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको यह खुशखबरी सुनाओ कि अभी बाप वर्षा दे रहे हैं। वह कहते मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को तो आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से कितनी खुशी रहती। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे कि हम कोई शैतानी काम तो नहीं करते, हम यह बन रहे हैं, फिर हम ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते। परंतु तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी नहीं रचते, अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को भी करानी है। घर बैठे यह स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा।
इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। यह चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते। इन पर समझाना है हमको ऊंचते ऊंच बाप जो सुनाते, वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। यह चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, इन पर तुम सर्विस कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदाई स्वभाव को छोड़ सुखदाई बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भाव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो कैसे सकता। लेकिन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भाव के वरदानी बनो। स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अव्यक्त इशारा, एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरण में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। ओम शांति।